मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के हिस्ट्री जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 में है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें बनी थी वो एक प्रकार की पत्थर था, जिस पत्थर का नाम है सेल खड़ी। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ की बनी थी? सेल खड़ी की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है लोथल को। हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी या वित्तीय राजधानी इसको आप कह सकते हैं। किसको कहा जाता है? तो लोथल को। ये लोथल में ही उस समय हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, बंदरगाह। और इसी बंदरगाह होने के कारण लोथल को हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। लोथल किस राज्य में है? तो ये भी याद रख सकते हैं, लोथल है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में लोथल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्रकार का कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पर कांसा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, इसलिए इनको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति आधारित था। हड़प्पा संस्कृति जो आधारित था वो कृषि पर आधारित था। कृषि ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी की। भूमि की उर्वरता की देवी भी इसको कहा जाता था, मातृ देवी को। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप ये एक शहरी सभ्यता इसको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। ये हड़प्पा सभ्यता पूछा है। अगर पूछा जाता हड़प्पा सभ्यता में भारत में सबसे बड़ा नगर, भारत में सबसे बड़ा नगर, तब इस प्रश्न का जो सही आंसर होता वो राखीगढ़ी होता। राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी जो है वर्तमान में हरियाणा राज्य के अंदर है। तो ये इस तरह से ये भी सवाल बना कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा? राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। वैसे हड़प्पा सभ्यता पूछा है तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो की थी वो दयाराम सहनी ने खोज किया था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर योजना व वास्तुकला। नगर योजना, नगर जो समृद्धि था ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था नगर योजना, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो प्रमुख कारण था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमको करना पड़ेगा, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, इनमें से उपयुक्त सभी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। वैसे अगर इस प्रश्न का सही आंसर देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे प्रमुख कारण था बाढ़। माना जाता है बाढ़ आने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, सबसे प्रमुख कारण। लेकिन ये सभी भी कारण था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको करना पड़ेगा डी, जो इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई पड़ा, ये कहाँ से?
तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई पड़ रहा था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम स्थल का जो उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी के द्वारा और दयाराम सहनी, और ये कहाँ पर इसका खोज हुआ था? तो ये हड़प्पा में। तो और ये वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के अंदर चले गया। किस नदी के किनारे है? तो ये भी याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला था लोथल से। लोथल ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला था? ये मिला था मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था वो आर.डी. बनर्जी ने, यानी राखल दास बनर्जी ने खोज किया था मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी। और ये कब खोज किया था? तो 1922 में। और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे? तो ये भी याद रखिएगा, ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। अगर हम लोग बात कर ले मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला भी, मृतकों का टीला कहा जाता है। और मृतकों का टीला जिसको कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ये किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, इन सभी के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा इनमें से, उपरोक्त में इसके आधार पर, उपरोक्त में सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा ये जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ये सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम सभ्यता में दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कालीबंगा किस नदी के किनारे से? कालीबंगा सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। देखिए सरस्वती नदी है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनके साथ याद रखिएगा घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था वो लोथल था। लोथल ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लोथल ये गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता के किस देश के साथ? चीन के साथ में किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता जो थे वो पशुपति महादेव थे। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है पशुपति महादेव, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का सिंध का बाग जो कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? ये बनवाली के अंदर जो है सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिले थे वो 1922 में मिले थे। 1922 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले वो कालीबंगा से बना है, जो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो वो भैंस नहीं पाया गया, जो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे? ये लोथल से जो है खेल शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो उत्खनन करवाया था वो हड़प्पा का करवाया था। ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 का था कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस किए। इसमें हमें उम्मीद है आने वाला एग्जाम में आपका वीडियो जरूर यहाँ से कामयाब साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार जुड़े रहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।